सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 16 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक। इस प्रसंग में मुख्य रूप से विश्वास के द्वारा कैसे हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, जीवन प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के सानिध्य में आ सकते हैं, रह सकते हैं, प्रभु का प्रेम को, प्रभु की दया को अनुभव कर सकते हैं। इस बात को हम लोग इस प्रसंग के द्वारा हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने गृह नगरी नाजरत गए, वहां पर उनका स्वागत नहीं हुआ, उन पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, जिस वजह से वहां पर ज्यादा कोई चमत्कारी कार्य, अद्भुत कार्य प्रभु नहीं कर पाए, क्योंकि अपने गृह नगरी के लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और प्रभु को बड़ाई के बेटे के रूप में, मरियम के बेटे के रूप में, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इस प्रकार से लिया। प्रभु को गंभीरता से नहीं लिया, प्रभु को गंभीरता से ना जानने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की। आखिर ये प्रभु यीशु मसीह है कौन, इस बात को लेकर किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए प्रभु यीशु ने इस बात को कहा, अपने गृह नगरी में नबी का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, इसलिए वहां पर कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन अपने गृह नगरी से हटकर जब प्रभु यीशु मसीह गलीलिया गए, गलीलिया में प्रभु का स्वागत हुआ। लोगों ने प्रभु का स्वागत इसलिए किया क्योंकि लोगों को मालूम था प्रभु यीशु के कार्यों को, कैसे प्रभु यीशु ने लोगों के बीच में जाकर भलाई का कार्य किया, चंगाई का कार्य किया, आजाद करने का, छुटकारे का कार्य किया। प्रभु लोग जानते थे, इसलिए लोग बड़े खुश हुए गलीलिया में और लोगों ने यीशु का स्वागत किया। जहां यीशु का स्वागत होता है वहां पर चिन्ह चमत्कार होते हैं। हम सबों को भी हर दिन हर पल यीशु के वचन का हमारे जीवन में स्वागत करने की जरूरत है। और गलीलिया में घटित तमाम घटनाओं में से एक घटना का वर्णन आज के सुसमाचार में दिया गया है। वर्णन क्या है? एक पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। एक पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। उसने ईसा से निवेदन किया कि ईसा उनके साथ चलकर उसके पुत्र को चंगा करें। पदाधिकारी का बेटा जो बीमार था, उसकी बीमारी को लेकर वो प्रभु के पास आया, प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु उसके घर चलें और उसके बेटे को चंगा करें। और प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास को परखने के लिए उसके सामने चुनौती रखता है, क्योंकि उस जमाने में, उस वक्त लोग चिन्ह चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करते। इसलिए ईसा ने उनका विश्वास की कमी को उजागर किया। तुम लोग बिना चिन्ह चमत्कारों के विश्वास नहीं करते। तब उस पदाधिकारी ने अपना विश्वास व्यक्त किया, प्रकट किया अपने ही अंदाज से, और प्रभु के हृदय को उसने अपने विश्वास से छू लिया। इसलिए फिर पदाधिकारी ने अपना विश्वास प्रकट करते हुए, बरकरार रखते हुए ईसा से निवेदन किया कि आप चलिए, अन्यथा मेरा बेटा मर जाएगा। और उसके उस विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हुए कहता है, ईसा ने कहा, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। प्रभु ने सिर्फ कहा आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर नहीं गए। इसके विश्वास देखकर प्रभु ने घोषित किया कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है। उस मनुष्य ने प्रभु की इस बात को मान लिया, केवल मान नहीं लिया, इस बात पर विश्वास किया। और विश्वास करते हुए, प्रभु की बातों पर विश्वास करते हुए वो अपना घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसको लोग मिले और कहने लगे तुम्हारा बेटा अच्छा हो गया है। उसने समय पूछा किस समय वो ठीक हुआ, और उसको पता चला जिस समय प्रभु यीशु ने कहा था तुम्हारा बेटा अच्छा हो गया है, उसी वक्त उसका बेटा
ठीक हुआ था। यानी कि इस छोटे से उदाहरण के द्वारा प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। आज भी प्रभु हम सबों के जीवन में आना चाहता है, हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। अद्भुत से अद्भुत, बड़े से बड़े कार्य तभी होंगे जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे। हमारी समस्या चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो हमारी समस्या चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी जरूरत कितने भी बड़ी क्यों ना हो, सब कुछ होगा यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद 6 में यही लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर के कृपा का पात्र बनने के लिए हमें प्रभु पर दृढ़, गहरा, अटल, मजबूत विश्वास करना है, प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, और हर असंभव कार्य संभव होगा। यही बात प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम सबों के जीवन में सब कुछ संभव होगा। इस बात को हम दृढ़ता से मानें, इस बात को अनुभव करें। अगर यीशु है, सब कुछ संभव होगा, क्योंकि प्रभु का वादा है, प्रभु का वचन है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम सभी लोगों के लिए एक अधिकार प्रभु ने दिया है, विश्वास करते हुए प्रभु के पास जाने के लिए, हमारा निवेदन प्रभु के सम्मुख रखने के लिए और प्रभु से आशीषों को बटोरने के लिए। इसलिए हम लोग इस 40 की इस अवधि में प्रयास करें, दिन प्रतिदिन वचन पढ़ें, वचन सुने, संस्कारों में भाग लें, प्रार्थना में भाग लें, मिस्सा में भाग लें, और विश्वास में और मजबूत हो जाएं। एक बार जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु के हृदय को छू लेंगे, निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को स्पर्श करेगा और हम सबों के जीवन में वो अनुभव होगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरी पुकार सुनता है, मुझे उत्तर देता है और मुझे अद्भुत वरदानों से भरता है। एक ऐसा रिश्ता हम प्रभु के साथ स्थापित करें, मजबूत करें, और उस रिश्ते को बनाए रखते हुए जिएं। जीना बहुत आसान होगा, प्रभु के साथ जीना बहुत ही आसान होगा। हर सफलता हमें हाथ लगेगी, हर खुशियां हमें मिलेगी, हर प्रकार का आनंद से हम जी पाएंगे। प्रभु के बगैर हम संघर्ष करेंगे, प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु के वचनों को सुनकर प्रभु के पास जाएं विश्वास के साथ, और प्रभु से विनती प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। प्रभु से कहें, प्रभु निश्चित रूप से हम सबों की पुकार सुनेगा, हमें उत्तर देगा। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।